स्वदेश पोस्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपना विश्लेषण करेंगे बिहार में जो राजनीतिक समीकरण प्रतिदिन बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं। यह स्पष्ट हो गया है कि बिहार में त्रिकोणीय मुकाबला इस बार होने जा रहा है। इंडिया ब्लॉक और एनडीए गठबंधन, ये दोनों का राजनीतिक समीकरण जात पात और धर्म आधारित है, पहले भी रहा है और आज भी उसी समीकरण को ये लोग साधने में लगे हैं। विश्लेषण करने पर यही पता चलता है कि प्रतिदिन दोनों गठबंधन के नेता लोग बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से यह पता लगाते हैं कि अमुक क्षेत्र में किस जाति का नेता जो है प्रभावशाली है, उसको अपने दल में मिलाएं, क्योंकि अगर उस जाति का नेता उस दल में मिल जाता है तो उनको अनुमान है कि उस जाति का सारा वोट उन्हें मिल जाएगा। यही समीकरण दोनों दल बैठा रहे हैं और इन दोनों से भिन्न समीकरण प्रशांत किशोर जी का है। यानी कि जन सुराजी लोग का समीकरण यही है कि हम लोग समाज के सभी जाति और धर्मों से संख्या के आधार पर लोगों को चुनाव लड़वाएंगे, लेकिन उस जाति और धर्म का वह व्यक्ति जो दाग रहित हो, जो पढ़ा लिखा इंसान हो, हर विषय वस्तु की जानकारी रखता हो, जन सरोकार की भावनाओं को समझता हो, जनता की सेवा करने के लिए उसमें संवेदना भरी है, इस तरह का लोगों का चुनाव वे लोग करेंगे और उम्मीदवार बनाएंगे। अब रही बात, जन सुराजी लोग कहते हैं कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी बिहार हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा राज्य है। हालांकि 1965 के पहले बिहार की स्थिति देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा अच्छी थी, लेकिन आज बिहार एक लेबर इंडस्ट्री बनकर रह गया है और आए दिन लेबर उद्योग का यहाँ पूरा विकास हो रहा है। जन सुराजियों का कहना है कि हम लोग यहाँ पर रोजगार सृजन हेतु हर पंचायत लेवल पर क्यों न ऐसा ढांचागत निर्माण करें कि हर पंचायत में 1000-1500 नौकरी की व्यवस्था वहीं पर हो जाए, लोगों को बाहर न जाना पड़े। हर पंचायत की स्थितियाँ भिन्न हैं, हर पंचायत का मिट्टी भिन्न है और बिहार के जितने भी पंचायत है, प्रत्येक पंचायत का अलग अलग रोड मैप जन सुराजियों ने बनाकर फाइल में रख दिए हैं लोग। अन्य दल, अन्य सरकार कृषि रोड मैप बनाती है या अन्य डिपार्टमेंट का रोड मैप बनाती है तो संपूर्ण बिहार को एक नज़रिए से देखती है। जन सुराजियों का विचार है कि हर पंचायत का अपना अलग अलग विशेषताएं हैं। चाहे एक क्षेत्र के पंचायत का अलग विशेषता है कि उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार, पूर्वी बिहार, पश्चिमी बिहार, जहाँ जल जमाव ज़्यादा होता है वहाँ की संरचना कुछ और है, जहाँ सूखे पड़ते हैं वहाँ की संरचना कुछ और है। तो वहाँ किस तरह का लघु उद्योग लगाया जाएगा उस पंचायत में, किस तरह का एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाया जाएगा, वहाँ पर क्या खेती किया जा सकता है, मिट्टी की गुणवत्ता जांच करने के आधार पर या कौन सा फसल उस पंचायत में रोपा जाएगा, ये सारा विस्तृत रूप में बनकर तैयार है। अन्य दल के पास ऐसा नहीं है। अब रही बात कि आज भी बिहार में इंडिया ब्लॉक और एनडीए ब्लॉक के लोग जातीय समीकरण, जोड़ तोड़, एक दूसरे नेता को, विधायक को अपने में मिलाना निकालना, ये सब प्रक्रिया में लगे हुए हैं। उन लोगों का विश्वास है
कि बिहार में पुनः जाति आधारित मतदान होगा, धर्म आधारित मतदान होगा। लेकिन बिहार का आज एक ऐसा वर्ग है जो कि दोनों को विचारधारा से अलग हट करके थर्ड फ्रंट के विचारधारा के प्रति आकर्षित हो रहा है और दिनों दिन इसका ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। यानी कि जन स्वराज का ग्राफ आने वाले 3-4 महीना में कहीं ऐसा न हो कि नंबर 1 पर हो जाए, जैसा कि अभी स्थिति है। अगर ऐसा होता है तो बिहार के लिए बहुत अच्छी बात होगी। बिहार के लोग अपनी बिहारी अस्मिता को, पुरानी गौरव को प्राप्त करने के लिए धर्म भेद, जाति भेद से ऊपर उठकर मतदान करें। लेकिन राजनीति के बड़े बड़े थिंक टैंक का विचार है, हो सकता है इस चुनाव के बाद बिहार के लोग सोचें, उब जाएं, जाति आधारित, धर्म आधारित मतदान हम नहीं करेंगे, जो लोगों को जिताएंगे। लेकिन इस बार संभव नहीं है। अनेक थिंक टैंक लोगों का विचार है, अनेक राजनीतिक विश्लेषकों का विचार है जो बिहार से बाहर रह करके दिल्ली में, मुंबई में, लंदन में या अन्य देश और विदेश के दूसरे शहरों में रह करके समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के न्यूज़ के माध्यम से विश्लेषण करके वो अनुमान करते हैं कि 2025 का चुनाव भी बिहार में जाति आधारित होगा। ज्यों चुनाव नज़दीक आएगा त्यों यहाँ के लोग पुनः पोलराइज हो जाएंगे अपने जात के प्रति, चाहे उनकी जाति का नेता कैसा भी हो। लेकिन ग्रास रूट पर तस्वीर बदल रही है, इसमें दो मत नहीं है।